एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी को पता है कि मैम वैकेंसीज आ ही जा रही हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, है ना। एसएससी ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है। इसके अलावा रेलवे में आपके ग्रुप डी की वैकेंसीज लाइन अप है, या फिर मैं कहूँ आपकी स्टेट वैकेंसीज में भी बिहार यूपी, तो सारी की सारी वैकेंसीज अब आपकी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। और इसमें एक नई जो वैकेंसी है जिसके बारे में आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे, वो है आपका डीडीए, है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। डीडीए नई भर्ती 2025। अब ये डीडीए है क्या, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें काफी सारी पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन ये वाली वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट को टारगेट करने वाले हैं। अब बहुत सारी वैकेंसी जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपका पटवारी करके है, माली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो अलग अलग वैकेंसीज है। मैं इस वाली वीडियो में, या हम लोग इस वाली वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा ग्रुप डी जो आपका स्टेनोग्राफर है ना, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपकी अगर जनरल की बात की जाए तो 24 वैकेंसीज हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो आपकी 44 वैकेंसीज। ये जो 44 पद हैं, इन 44 पदों के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा, है ना। आपको इसके लिए एज क्या कुछ होनी चाहिए, आवेदन कब से कर सकते हैं, और सबसे मेन होता है एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहेगा, फटाफट से एक बार ही जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट और इसके बारे में क्या कुछ है। एप्लीकेशन मोड आप सभी को पता है ऑनलाइन ही इसमें रहेगा, है ना। अप्लाई ऑनलाइन डेट, इसमें आपका दे तो रखा है मई, लेकिन भैया मई जा चुकी है, कोई इसके बारे में वो नहीं है। आपका नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है, नो डाउट, लेकिन फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी अभी क्या चल रहा है, जून, है ना। मई में तो आपका हो गया, अब जून में मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आ जाएगी कि आप जून में इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट कोई अभी उसका है ही नहीं नोट डिक्लेयर, क्योंकि मैम जब हमें पता ही नहीं है तो इसको यही बोलेंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये आपका रहेगा, और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में आपकी रहने वाली है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बारे में कि एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष के बीच में, मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष की। इसी के साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप 12वीं पास होने चाहिए, वही जो आपका एसएससी में रहते हैं, है ना। अगर आप एसएससी के एग्जाम के थ्रू इसके लिए स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपके मिनिमम क्वालिफिकेशंस 12वीं पास मांगी जाती है। सेम इसमें आपका है 12th पास होना चाहिए। इसके बाद क्या है, नेशनलिटी इंडियन, ये आपका कॉमन रहेगा। पोस्ट का नेम मैंने आपको बताया, ग्रेड डी आपका स्टेनोग्राफर। इसके साथ में वैकेंसी अभी बताया 44 है। अब बात आती है कि मार्क्स और हमारे क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से रहेंगे। तो मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चंस आपके 200 रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ में मार्क्स जो है वो भी 200 रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का, 1 मार्क का रहने वाला है। उसके बाद बोला गया है ड्यूरेशन, टाइम आपको इसके लिए 2 घंटे का दिया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, बिल्कुल रहेगी 1/3, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहने वाली है। और इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीबीटी एंड देन सिलेक्शन स्किल टेस्ट। आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका बेसिकली एग्जाम होगा, और जिन बच्चों को एग्जाम पास होगा उनको फिर अपना शॉर्ट हैंड और जो अपना नेक्स्ट आपका प्रोसेस है जिसको कि स्किल टेस्ट के नाम से इसने बोला है, ये आपका रहेगा। अब बात करते हैं सीबीटी कैसे रहेगा। वैसे तो आप सबको पता है, मैं फिर भी डिटेल में बता देती हूँ। क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कि मल्टीपल चॉइस के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 2 पेपर होते हैं ना, एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो ये वाला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू बेस्ड जिसको बोला जाता है। यही सारी चीजें इसमें बोला है। सीबीटी एग्जाम कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो आपका इसमें रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एक आपका रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा, एक इसमें आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके वाला पोर्शन, और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। अगर मैं बात करूं इसमें मैथ्स की, तो भैया मैथ्स नहीं आती है, तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कि मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, मैथ्स
नहीं समझ में आती, नहीं पल्ले पड़ती, भैया अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैथ्स, बिना मैथ्स वाला पेपर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे आते हैं, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन और 200 आपके एमसीक्यू यानी कि 200 नंबर का रहेगा। मैं आपको बता चुकी हूं, जिसमें आपका आउट ऑफ विच सेक्शन 1, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगी, सेक्शन 1 to 3 किस तरीके से दिया गया है। विद ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मैंने अभी बताया है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज 1/3 की नेगेटिव है, 2 घंटे का आपका इसमें टाइम रहेगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, जो कि सबसे मेन है। 3 सब्जेक्ट तो आएंगे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या तीनों सब्जेक्ट इक्वल हैं? अगर इक्वल होते तो भैया 200 मार्क्स का पेपर कैसे बनता? 200/3 तो आपका कटेगा ही नहीं पूरा का पूरा, है ना। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 अंक यानी कि 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद देखते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीके जीएस का पोर्शन, उसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले इसमें करने वाला है, जो कि आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के रहेंगे। तो किस तरीके से 50 रीजनिंग, 50 की जीके जीएस और 100 आपका इंग्लिश। टोटल मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चन 200 अंक के, और टाइम रहेगा 2 घंटे का, और 1/3 की जो है इसमें वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न कौन से एसएससी के सिमिलर एग्जाम पैटर्न के जैसा है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज है तो, ठीक है। अब बात आती है कि मैम आपने स्टार्टिंग में बोला इतने सारे एग्जाम्स आपके लाइनअप हैं, हम रेलवे के एग्जाम की तैयारी करें, हम एसएससी की तैयारी करें, हम स्टेट एग्जाम की तैयारी करें। स्टेट एग्जाम जैसे कोई बच्चा यूपी से मुझे अभी इस वाली वीडियो के थ्रू देख रहा है तो वो यूपी पुलिस भी देगा, यूपी कांस्टेबल भी देगा। कोई बच्चा बिहार से देख रहा है वो बिहार का एग्जाम भी देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साथ के साथ डिफेंस की एग्जाम्स को भी टारगेट करते हैं ना, और ऊपर से फिर आपकी इस तरीके से ये वाली वैकेंसीज हो गई। तो बात ये आती है कि इतनी सारी वैकेंसीज है, हम सेलेक्ट कैसे करें कि किस एग्जाम के लिए कौन सा बैच हमें लेना, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो उसका जो आपका सॉल्यूशन है वो है एसएसपी यानी कि सुपर सिलेक्शन पैक। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम दो, फटाफट से बता देती हूँ। सुपर सिलेक्शन पैक ना एक ही पैक है, उस एक ही पैक के अंदर 57 से ज्यादा कोर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि इनडायरेक्टली 57 बैच आपको मिल जाएंगे। चाहे उसमें जीडी का बैच हो, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम का बैच हो, रेलवे के सारे एग्जाम्स का बैच हो गया, स्टेट के सारे एग्जाम हो गया, डिफेंस के सारे बैचेस हो गए। 57 जो टोटल बैच हैं, 57 से तो अधिक ही हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको 31,500 जो है वो मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, स्टडी नोट्स, सारा सब कुछ। मतलब एक होता नहीं पूरा कंटेंट का पूरा एक पैक, जैसे एक पूरा ये पैक ही नाम इसका रखा है ना, कि इस पैक के अलावा आपको फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको अपने कंटेंट के लिए। तो आपको सारी की सारी क्लासेस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, स्टडी नोट्स हो गया, पीवाईक्यू, और बच्चे को क्या चाहिए होता है मुझे ये बताओ। सारा का सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर प्रोवाइडेड रहेगा। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है मैं आपको सिखा देती हूँ, और मैं आपको अपना कूपन कोड भी दे रही हूँ। मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लेना। बैच में डिस्काउंट चाहिए उसके लिए, किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है टेक्स्ट बुक के में, तो मेरा ये कूपन कोड है, इसका यूज कर लेना। अब मैं बताती हूँ किस तरीके से जाना है। 2 तरीके होते हैं बैच पर जाने के लिए, या तो इसी क्लास के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से डायरेक्ट पहुंच जाओ, या फिर गूगल पर आइएगा और यहाँ सर्च बार में डालना टेक्स्ट बुक। जैसे टेक्स्ट बुक डालेंगे, फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करना, सर्च बार आएगा, सर्च बार में जाके डाल दो सुपर सिलेक्शन पैक, सुपर, उसके बाद सिलेक्शन, और उसके बाद डालना है PAC के पैक, है ना। जैसे ही आप सुपर सिलेक्शन पैक डाल के इसको एंटर करेंगे, ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, ये रहा सुपर सिलेक्शन पैक, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, यहाँ अप्लाई कूपन में जाइएगा। वैसे आप जो बाहर से देखोगे ना 1049 का दिखाएगा, लेकिन अप्लाई कूपन पे जा करके निशा22 डाल देना और इसको अप्लाई कर देना, ये आपका 949 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट, दिक्कत, समस्या रह गई हो वीडियो में किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।